सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2026 में एक गलत प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और आपका ड्रीम कॉलेज की सीट किसी और की हो गई। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपका सीयूटी एग्जाम कितना भी अच्छा गया हो, बट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीएसएस पोर्टल में अगर आपने गलती कर दी स्पेशली प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, तो वो सीट तो आपकी पक्का किसी और को चली जाएगी और आपको कोई भी रैंडम सीट यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसी गलतियां मैंने भी बहुत की हैं। स्पेशली जब मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा था तो मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जिनका मैं अब तक रिग्रेट करता हूं। आपको रिग्रेट नहीं होने दूंगा, वो गलतियां आपको बताऊंगा, उसी के साथ साथ उनके सॉल्यूशन बताऊंगा और भी जो बच्चे सारी गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप जो कॉलेज और जो सीट डिजर्व करते हो वो आपको मिले, बिकॉज यू आर अ डिजर्विंग स्टूडेंट एंड आप मेरे सब्सक्राइबर भी और एक स्टूडेंट भी हो मेरे। तो आपकी सीट तो मैं जाने नहीं दूंगा। जो गलती मैंने की है, जिस वजह से मैं टॉप कॉलेज की सीट मेरे हाथों से निकल गई, और जो बच्चे गलतियां लास्ट 3 ईयर से करते आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, बिकॉज प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी आपने वीडियोस बहुत देख भी ली होंगी, उसी के साथ साथ माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी चल रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट को समझो। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CSAS पोर्टल फिल करना होता है। उसमें बेसिकली आपके 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 बेसिकली होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करते हो। फिर आपका स्टार्ट होता है फेज 2। फेज 2 में बेसिकली आप यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग करते हो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 69 कॉलेजेस आ जाते हैं और हजारों यहाँ कोर्सेज आ जाते हैं। अब इन हजारों कोर्सेज में से और इन यहाँ पर 70 कॉलेजेस में से आप सिलेक्ट करते हो कि मैं ये कॉलेज में ये कोर्स करना चाहता हूँ। अगर मेरे को ये ना मिला तो मैं सेकंड नंबर पे ये कॉलेज में ये कोर्स करना चाहता हूँ। चलो, अगर मेरे को ये भी ना मिला तो मैं थर्ड में ये वाला कॉलेज रखता हूँ और ये वाला कोर्स रखता हूँ। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर 10, 20, 100, 100, 200, 300 ऐसी लगातार अपनी प्रेफरेंस बनाते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्हीं में से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर एडमिशन देता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही चीज सबसे बड़ा गेम है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करता है, वो ऊपर से नीचे सिलेक्ट करता हुआ आता है। सबसे पहले आपको आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस देखेगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस की आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो ये आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई और आपका एडमिशन डन। अगर फर्स्ट नहीं क्लियर कर रहे हो तो सेकंड देखेगा, सेकंड नहीं कर रहे हो तो थर्ड देखेगा। अगर आपने थर्ड क्लियर कर दी तो थर्ड वाली सीट जो भी आपने सिलेक्ट किया था यहाँ पर कॉलेज और कोर्स नेम, वो आपको मिल जाएगा और आपका एडमिशन डन। थर्ड नहीं कर रहे, थर्ड नहीं आपकी कट ऑफ क्लियर हुई तो वो फोर्थ देखेगा, फिफ्थ देखेगा, सिक्स देखेगा, जहां तक आपने बनाई है वो लास्ट तक देखेगा। अब यहाँ से ही आप गलती समझना शुरू कर देना। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी प्रेफरेंस में रखी 10 कॉलेज है तो वो तो सिर्फ 10 ही देखेगा ना। अगर फॉर एग्जांपल 11वां कॉलेज जो था, जो आपने प्रेफरेंस में नहीं रखा, उसकी कट ऑफ आपकी क्लियर कर रहे थे बट वो तो आपने प्रेफरेंस में नहीं रखा, तो वो आपके हाथ से गया। तो अब आप गलतियां समझ गए होंगे, कैसी कैसी गलतियां बच्चे करते हैं, और प्रेफरेंस का मतलब भी समझ गए होंगे। लाइव मैंने आपको दिखा भी दिया। चलो, अब मैं वो आपको वो गलतियां बताता हूँ, मैंने लिख रखी है बिकॉज मेरे दिमाग से ना निकल जाए, स्पेशली वो गलतियां जो मैंने की है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक नंबर फर्स्ट, कट ऑफ को देखकर ड्रीम कॉलेज को ही मत रखना। तो देखो क्या हुआ था मेरे साथ स्टार्टिंग में, जैसे जब मैं एडमिशन लेने वाला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हिंदू कॉलेज था और केएमसी कॉलेज था। मेरे को ये मतलब इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन था कि यार ये दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हिंदू कॉलेज की कट ऑफ एज वी ऑल नो अच्छी जाती है, मतलब टॉप, एक अच्छा टॉप कॉलेज है तो टॉप जाती है। केएमसी की कट ऑफ भी कम नहीं जाती, नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है, बट उसकी कॉलेज हिंदू कॉलेज से तो कम रहती है। तो मैंने क्या सोचा, यार हिंदू कॉलेज तो मिलना मुश्किल है, इसको नीचे रख देता हूँ और केएमसी कॉलेज मेरे को चांसेस ज्यादा है, ये मैं उसको ऊपर रख देता हूँ। और यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदू की कट ऑफ क्लियर हो गई थी, बट सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस था। अब हो सकता है कि आपके इतने मार्क्स आ जाएं और बच्चों के इतने मार्क्स आए हो कि वो 2 नंबर का गैप को कवर कर ले, हो सकता है सेकंड राउंड में कवर हो जाता मेरा। बट मैंने यहाँ पर क्या गलती करी, मैंने यहाँ पर हिंदू कॉलेज को नीचे रख दिया, केएमसी को ऊपर रख दिया। और ध्यान रखना, जो कॉलेज जो प्रेफरेंस में आपका ऊपर होगा वो आपको अगर मिल गया तो नीचे के जितने भी कॉलेज और कोर्सेज है वो सब आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनमें से आप कुछ नहीं ले सकते। हाँ, ऊपर आप अपग्रेड करके जा सकते हो बट आप नीचे नहीं आ सकते। तो मिस्टेक नंबर 1 जो मेरी रही है वो रही है कि जो ड्रीम कॉलेज है या फिर जो टॉप कॉलेज है उनको अपनी प्रेफरेंस में नीचे रख देना, बिकॉज उनसे उनको मेरे को लग रहा है कि शायद वो मेरे को ना मिले। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को इस तरीके से डिजाइन करना है, जो शुरू में जो सबसे स्टार्टिंग में आप अपना पोर्शन फिल करोगे, 10-15 कॉलेजेस एंड प्रेफरेंस फिल करोगे, वो सिर्फ आपके ड्रीम कॉलेज, जो कि बेसिकली बोल सकते हैं नॉर्थ कैंपस या फिर जो टॉप कॉलेजेस है, और जो आपके ड्रीम कोर्सेज है जिनको आप रियली पढ़ना चाहते हो, उनको ही आपको फिल करना है। वो मिले ना मिले वो सेकंड नंबर पे, मिल गए तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे नहीं कि टॉप पे फिल कर दिया उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे या फिर वो नहीं मिलेंगे तो कुछ और भी नहीं मिलेगा। टॉप पे हमेशा आपके ड्रीम कॉलेज और टॉप कोर्सेज होने चाहिए। फिर आप आओगे मिड में।
10-15 ऐसी प्रेफरेंस फिल कर दी, फिर आप आओगे मिड में। मिड में आपको क्या ध्यान रखना है, अपने जो आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पर जो हायर आपकी प्रायोरिटी के चांसेस हैं कि हाँ ये तो मेरे को मिल जाएगा, लाइक नॉर्थ कैंपस की कुछ ऐसे कॉलेजेस हो गए, लाइक केएमसी हो गया, रामजस हो गया, ये आपको थोड़े मीडियन स्कोर पर भी मिल जाते हैं। लेट्स से साउथ कैंपस के कॉलेज हो गए, एआरएसडी हो गया, शहीद भगत सिंह हो गया, और अगर आप गर्ल्स कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, यू आर अ गर्ल कैंडिडेट, तो फिर गर्ल्स कॉलेज को भी आप अपनी प्रायोरिटी में जरूर रखना, बिकॉज 20+ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स कॉलेज आ जाते हैं और वहां पर एडमिशन लेना काफी ईजी हो जाता है, बिकॉज थोड़ा कॉम्पिटिशन लो हो जाता है गर्ल्स कॉलेज में अगर आप गर्ल्स ही एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि बॉयज तो हट गए ना वहां से, तो इस चीज का भी आप पॉजिटिव एडवांटेज लेके चलना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले टॉप प्रेफरेंस, फिर आपको मिड वाली रखनी है, मिड कॉलेज, और सबसे लास्ट में ऑफ कैंपस के कॉलेज जरूर डालना। देखो जरूरी नहीं होता कि कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग चले, और हो सकता है कि बच्चे इस बार किस तरीके से अप्लाई करें और क्या सारी चीजें रहे, लास्ट में अपने बैकअप ऑप्शन जो कि बेसिकली ऑफ कैंपस के कॉलेजेस होते हैं वो जरूर फिल करके चलना। इस तरीके से आप एक अपनी परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। सबसे पहले अपने टॉप कॉलेज, चाहे वो मिले ना मिले टेंशन मत लो, फिर मिड कॉलेजेस, और थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं जो आपके ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, जो इसको हम बेसिकली सेफ कॉलेजेस बोलते हैं, उनको करना। मिस्टेक नंबर 2 हमारी आ जाती है सिर्फ फेमस कॉलेजेस भर देना। अगर मेरा सीयूटी स्कोर बहुत अच्छा है, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं, ये गलती मैंने तो नहीं की थी लेकिन मेरे बहुत दोस्तों ने की, जो क्या करते हैं सीयूटी स्कोर उनका बहुत अच्छा आ गया, बट उन्होंने क्या किया, सिर्फ फेमस फेमस कॉलेज भर दिए कि हम तो टॉप कॉलेज ही लेके रहेंगे और हमें तो मिल जाएगा, और लास्ट में क्या हुआ, उनको ना तो टॉप कॉलेज मिला, और जो कॉलेज उनको मिल सकता था वो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस में नहीं फिल करा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये मत सोचना कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है तो सिर्फ मैं एसआरसीसी और हिंदू ही फील करूं। आप यहाँ पर अपना केएमसी, हंसराज, रामजस, एआरएसडी, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, जो जिनमें ये वाला कोर्स होता है, तो वो सारे कॉलेज फिल करके चलना इन अ प्रायोरिटी लिस्ट कि आपको पहले क्या चाहिए, फिर ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला। सिर्फ ड्रीम कॉलेज के पीछे मत भागना, अपने अदर कोर्सेज एंड अदर यहाँ पर कॉलेज भी जरूर लेके चलना। अब अपना मेन प्रायोरिटी तो अपना कोर्स ही रखना, बट यहाँ पर कॉलेज को आपको हर एक को चांस देना है, अपनी लिस्ट में चांस देना है। बाकी आप यहाँ पर कोर्सेज में भी स्विच कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कोर्स पे स्टिक कर जाओ कि मेरे को तो बीकॉम ऑनर्स ही करना है। आप बीकॉम ऑनर्स अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर अदर कोर्सेज के लिए जा सकते हो, बीए इको के लिए जा सकते हो, आप यहाँ पर जो बीएमएस और अदर कोर्सेज होते हैं आप उनके लिए जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको मतलब वैरायटी रखनी है, जितनी ज्यादा आप वैरायटी रखोगे उतने ज्यादा आपके हाई चांस होंगे आपके एडमिशन लेने के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब जो गलती नंबर 3 है जो बच्चे करते हैं, बच्चे जरूर करेंगे इस चीज को, वो रखेंगे कॉलेज ओवर कोर्स। अब देखो आप 3 साल कॉलेज में पढ़ोगे, अब वो कॉलेज में अब आप कॉलेज नहीं पढ़ोगे, आप अपना कोर्स पढ़ोगे, और जब आप कोर्स पढ़ोगे, अब जैसे आपका एडमिशन के टाइम पे आपने तो सिर्फ कॉलेज का चेहरा देख के एडमिशन ले लिया, कोर्स आपने पीछे रखा कि अरे कुछ भी मिल जाए, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस मिल जाए। अब आप मेरे को ये बताओ, जब 3 साल आप पढ़ोगे, 4 साल आप पढ़ोगे, आप कॉलेज को पढ़ोगे, कोर्स को पढ़ोगे, अपने कोर्स को पढ़ोगे ना, जब आपकी कोर्स ही पसंद का नहीं है, जो आपके साथ पसंदीदा चीज घूम रही है वही आपकी पसंद की नहीं है, तो कॉलेज को निहार निहार के क्या करोगे, कॉलेज थोड़ी आपका कुछ करके देगा, आपका कोर्स ही तो आपका करके देगा। और जब आपकी डिग्री आपको मिलेगी उस पर कोर्स लिखा होगा, कॉलेज का नाम नहीं लिखा होगा, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ कोर्स रहने वाला है, तो उस कोर्स पर फोकस करना मेरे भाई। इस चीज को समझना, सभी स्टूडेंट्स के लिए बताऊं, अपने कोर्स को हायर प्रायोरिटी देना। अगर आपको एक मिड कॉलेज से आपको अपना ड्रीम कोर्स मिल रहा है जिससे आगे चल के आप अच्छी प्लेसमेंट ले लोगे या फिर एक अच्छा करियर बना लोगे, अगर वो आपको मिल रहा है तो उसकी तरफ जाना, ना कि किसी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से बीए प्रोग्राम मिल रहा है कि चलो इस बहाने नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, फ्लैक्स फ्लैक्स हो जाएगा, बायो में लिख दूंगा कि हिंदू, बायो में लिख दूंगा कि केएमसी से हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, 3 साल बाद तो रिग्रेट ही करोगे। तो यहाँ पर जो गलती है इस चीज को मत करना कि अपने कॉलेज को हायर प्रेफरेंस देना। कॉलेज जो है वो सिर्फ थोड़े टाइम तक ही काम आएगा, लाइफ टाइम तक आपके कोर्स काम आएगा, और 3 साल आप अपना कोर्स ही पढ़ोगे, तो ये अपनी गलती मत करना, ठीक है। ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने की और मेरे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने की, वो मैंने आपको समझा दी, अब इस चीज को ध्यान के समझना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनाओगे। देखो एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा सीक्रेट रूल होता है, उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स कैसे करोगे, सबसे पहले आपको अपने एक पेपर पे लिख लेना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। एक कोर्स हो सकता है, 2-3, जितने भी आप कोर्स करना चाहते हो उनको अपनी लिस्ट में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग इन द सेंस कि आप इस तरीके से लिख लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को बी कॉमर्स मिल जाए, उसको टॉप पर लिखो। चलो ये ना मिला तो मैं बीए ई कॉमर्स कर लूंगा, ई कर। चलो मेरे को ये ना मिला तो मैं बीएमएस कर लूंगा, ये भी ना मिला तो फिर मैं क्या कर लूंगा, बीए का कोई ऑनर्स प्रोग्राम कर लूंगा। आपने फॉर एग्जांपल 4 कोर्सेज फिल कर लिए। साइंस वालों के लिए भी सेम ऐसे, साइंस वालों का एग्जांपल दे देता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल
मैं बीएससी स्टैट्स करना चाहता हूँ, चलो वो ना मिला बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर लूंगा, चलो वो ना मिला तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर लूंगा। ऐसे 3-4 आप कोर्स लिख लो जो आप करना चाहते हो डेली। ऐसी बीए वालों के लिए भी सेम ऐसा रहेगा कि पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इको और इंग्लिश ऑनर्स ये मैं कोर्स करना चाहता हूँ। ये आपने कोर्स लिख लिया। अब आप सर्च करो कि ये कोर्सेज जो मैंने लिखे हैं इनके टॉप टॉप कॉलेजेस कौन से। ऐसे 10-15 कॉलेज तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब वो जो टॉप कॉलेजेस है, अब अपना सीट स्कोर मत देखो, भी उन टॉप कॉलेज को हायर प्रेफरेंस पे लिख दो। सिंपल, जो भी कोर्सेज है लाइन वाइज विद कोर्सेज और विद टॉप कॉलेजेस उनको सबसे पहले लिख दो। मिनिमम आपकी 15 से 20 प्रेफरेंस ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सिंपल वर्ड में औकात से बाहर होनी चाहिए। मतलब कि वो मिले ना मिले उस मत सोचो, वो आपके मतलब टॉप ही होनी चाहिए। तो ऐसे 20-25 प्रेफरेंस आप टॉप में फिल कर दोगे। फिर अब आप आओगे रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या है, अब आप देखोगे कि मेरे को कोर्स तो यही करना है, बट मेरे को इस पे क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब आप देखोगे कि मेरे को नॉर्थ कैंपस के 2-3 ये वाले कॉलेजेस और साउथ कैंपस के ये सब कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब उनको बिल्कुल सही ऑर्डर में फिल करना शुरू करोगे, क्योंकि मिलने में आपको यही वाले हैं, वो तो हम चांस लेके देख रहे हैं। अब आप इनको बिल्कुल सही ऑर्डर में फिल करोगे। ये फिल करने के बाद ऑन अराउंड आपकी 50 से 60 प्रेफरेंस बन जानी चाहिए। देखो कभी भी कम से कम प्रेफरेंस मत बनाना सोचना, जितनी ज्यादा प्रेफरेंस बनाओगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। अब ये आपने प्रेफरेंस बना दी। अब आपको क्या करना है, अपने कुछ ऑफ कैंपस के जो अच्छे कॉलेजेस हैं और जहां पर आपको वो कोर्स मिल रहा है उन सभी को अपने लास्ट में बैकअप में जरूर रख देना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, एलोकेशन आपके अकॉर्डिंग चलेगा, कुछ भी हो सकता है भाई। 70,000 सीट्स हैं और यहाँ पर 2,70,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो रेंडमली किसी को कुछ भी मिल सकता है। अगर मतलब सारी चीजें गेम प्ले आउट करती है तो अपने लास्ट में कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी जरूर रखना। तो ये आपकी सारी चीजें रहेंगी। इस तरीके से अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो आपकी एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर जरूर बन के आएगी। और हो सकता है कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, सेकंड राउंड में मिल जाए, थर्ड राउंड में मिल जाए, चलो फोर्थ राउंड तक भी चांस लेके चलना, अपग्रेड करते रहना तो टॉप कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर प्रेफरेंस में पहले से ही टॉप कॉलेज नहीं डाले तो फिर तो चाहे कट ऑफ भी क्लियर हो गई तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी बनाओगे एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। बाकी आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की अगर प्रेफरेंस लिस्ट की ट्रिक्स जानना चाहते हो, टॉप कॉलेजेस एंड टॉप कोर्सेज के नाम और सारी चीजें विद एग्जांपल समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। साइंस वाले साइंस लिख देना, कॉमर्स वाले कॉमर्स, जो भी जितनी ज्यादा जिस हिसाब से कमेंट होगी मैं उनकी वीडियो यहाँ पर बना दूंगा। बाकी आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ऐड हो सकते हो, जहां पर मैं आपको समझाने और सिखाने वाला हूँ प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, आपके जो भी स्कोर्स एंड ड्रीम कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, साथ साथ CSAS पोर्टल कैसे फिल करना है, सीट को कैसे एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड कब करना है, कब क्या सारी चीजें करनी है, वो जो सारी चीजें है उसमें आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो गलती मैंने और जो मेरे दोस्तों ने या फिर जो बच्चे करते हैं उन्होंने गलती किया वो आपको गलती नहीं करनी, और अपने डिजर्विंग कॉलेज में यहाँ पर जरूर जाके रहना। टेंशन ना लो, मैं आपको यहाँ पर अपने जो भी आपका डिजर्विंग कॉलेज है उसमें जरूर आपको पहुंचा के रहूंगा। एक जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस इंस्टाग्राम पे फॉलो, एंड यस ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। सभी चीजों का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट एंड आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए आता ही है। थैंक यू सो मच।